श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले के समय में गुरुकुल व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से होती थी। इसमें क्या रहता था, कोई भी जंगल में गुरु कोई भी कुटिया बना के रहते थे और वहाँ पर सभी शिष्य अध्यापन के लिए आते थे। उसमें बड़े घर के राजा महाराजा के भी बच्चे होते थे, किसान के भी बच्चे होते थे, मजदूरों के भी बच्चे होते थे और व्यापारियों के भी बच्चे होते थे। सभी एक ही जगह अध्ययन करते थे, गुरु की सेवा करते थे, गाय वाय चरा के लाते थे और जंगल से लकड़ी वगैरह बीन के लाते थे। और गुरुजी उनको शस्त्र की भी विद्या देते थे और शास्त्रों की भी विद्या देते थे और सब तरह से जीवन में कैसे सुखी रहा जाए उसका रास्ता बताते थे। बड़े बूढ़ों की सेवा करना, मरीजों की सेवा करना, ये सारा ज्ञान भी वहाँ पर दिया जाता था और ध्यान करने का भी तरीका बताया जाता था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति पूर्ण होके 21-22 साल की उम्र तक अपना अध्ययन करके पूर्ण हो जाता था और पूर्ण होके बाद में जब वो गुरुकुल से विदा होता था तो अपने बाकी के जीवन को अच्छे ढंग से जी सकता था। इसमें एक फ़ायदा ये था कि राजा का बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था, तो उसको समाज में क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं उसको बचपन से ही मालूम पड़ जाता था, क्योंकि दोस्ती में रहते थे तो सबको किस किस के घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ें होती हैं, कैसे कैसे तकलीफ़ें होती हैं और उसको सब मालूम पड़ जाता था और वही सब उसके दोस्त भी बन जाते थे। और जब वो राजा का बेटा कुर्सी पर बैठता था, मतलब राजा बन जाता था, तो उसको बचपन के दोस्तों का अनुभव मालूम होता था कि किस किस के घर में क्या तकलीफ़ है और कैसे कैसे तकलीफ़ है, तो वो उन तकलीफ़ों को दूर करता था और एक अच्छा राजा, प्रतापी राजा बनता था। क्योंकि जितने लोगों की वो तकलीफ़ दूर कर देता था तो सारे उसके दोस्त हो जाते थे और सब अच्छा चाहते थे और एकजुट होके कोई भी समस्या आती थी तो एकजुट होके सब उसको निराकरण करने में लग जाते थे। तो ये गुरुकुल व्यवस्था में एक तो हवा पानी अच्छा मिलता था, ऑक्सीजन वगैरह अच्छा होता था, स्वास्थ्य अच्छा होता था और बचपन से मेहनत करने की आदत पड़ती थी। आज के समय में सुविधा इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्कूलों में भी क्लासरूम में एसी लग गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्कूल जाते हैं, एसी बसों से जाते आते हैं। इतने वो नाजुक हो गए हैं कि उनको बाहर की दुनिया का कोई नॉलेज होता नहीं है और वो किसी दूसरे के सुख और दुख को भी पहचानते नहीं हैं। आज मान लीजिए कोई बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा होगा और किसी वजह से पॉलिटिक्स में आके और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए तो उसको क्या मालूम कि छोटे लोगों में क्या तकलीफ होती है, कैसे मेहनत मजदूरी होती है, कैसे पैसा कमाया जाता है, किस किस के घर में क्या समस्याएं होती है। वो तो अपने लग्जरी में पढ़ा है और लग्जरी में पढ़ के उसने तो प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है, किसी भी दंड भेद नीति शाम से वो पहुंच गया है और पहुंच के उसको आम आदमी का दुख मालूम नहीं होता। इसकी वजह से वो देश अच्छा तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन जो बॉटम से ज़मीन से आते हैं तो वो सबकी तकलीफ आराम को देखते देखते समझते समझते यदि प्रधानमंत्री की पोस्ट तक आ जाते हैं तो उनको सब मालूम रहता है कि किसके घर में क्या तकलीफ हुई होगी, मैं कैसे इनकी सहायता कर सकता हूँ। और वो ऐसा करके एक मनुष्यता में भी ऊपर उठ जाते हैं और सबके लोगों के आशीर्वाद भी उनको मिलने लगते हैं और वो देश चहुमुखी विकास करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।